क्या बिहार में महागठबंधन खत्म होने वाला है? राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच रिश्ता तेजी से बिगड़ रहा है। देखिए, इन सवालों की चर्चा बिहार में इन दिनों खूब हो रही है और पिछले कुछ दिनों में ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच जो लड़ाई छिड़ी है, इसके कारण बिहार में महागठबंधन ही खत्म हो जाएगा। तो देखिए, आखिर ये सवाल क्यों उठ रहे हैं और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच रिश्ता क्यों खराब हो रहा है और क्या सच में बिहार में महागठबंधन खत्म होने जा रहा है और इसके पीछे का कारण क्या है? राहुल गांधी आखिर बिहार को लेकर सोच क्या रहे हैं? आखिर बिहार को लेकर राहुल गांधी का प्लान क्या है? तो देखिए, 6 तारीख को 6 सितंबर को तेजस्वी यादव के आवास पर बिहार महागठबंधन के तमाम नेताओं की एक बार फिर से बैठक हुई। तेजस्वी यादव ने कोशिश किया कि सभी नेताओं के साथ बैठकर बिहार महागठबंधन में सीटों का बंटवारा कर ले, लेकिन यह बैठक भी जो है बेकार गया, कोई नतीजा नहीं निकला। हालांकि तेजस्वी यादव ने अपनी बातें सभी सहयोगियों के सामने रख दी कि आखिर तेजस्वी यादव जो है वो कौन कौन पार्टियों को कितनी कितनी सीटें देना चाहते हैं। तो कांग्रेस को उन्होंने 50 से 60 सीटों का ऑफर किया है। तेजस्वी यादव का कहना है कि कांग्रेस जो है वो उसके पास कोई बड़ा जनाधार नहीं है और 2020 में कांग्रेस को जब अधिक सीटें दी गई थी तो उनका चुनाव जीतने का स्ट्राइक रेट बहुत खराब था, मात्र 19 सीटों पर ही चुनाव जीत पाए थे, इसलिए उन्हें 50 से 60 सीटें ही देंगे। और इसके अलावा तेजस्वी यादव ने कांग्रेस से सीटों का लिस्ट भी मांगा और उम्मीदवारों का नाम भी मांगा और कहा कि हमें जीताऊ उम्मीदवार दीजिए। लेकिन कांग्रेस जो है इस ऑफर से खुश नहीं है और कांग्रेस का कहना है कि 2020 में हमारे साथ गलत हुआ था। 2020 में कांग्रेस को वो सीटें थमा दी गई थी जहां पर महागठबंधन काफी कमजोर था और महागठबंधन जो है पिछले कुछ चुनावों से वहां पर जीत हासिल नहीं किया था, इसलिए वो सीटों को जीतना आसान नहीं था और खास करके शहरी क्षेत्र के जो विधानसभा सीटें थी उसे कांग्रेस के पाले में दिया गया था। तो इस बार ऐसा कांग्रेस नहीं चाहती है। कांग्रेस का कहना है कि हमें कम सीटें दे रहे हैं तो ठीक है, लेकिन सीटों का चयन हम करेंगे और हमें वो सीट चाहिए जहां पर महागठबंधन और कांग्रेस चुनाव जीतती रही है। लेकिन इसी बात को लेकर तकरार भिड़ा हुआ है। इसके अलावे सीएम फेस कौन होगा, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा? तो देखिए, तेजस्वी यादव के नाम पर अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई मुहर नहीं लगा गई है, लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव का ऑफर कांग्रेस को मिला, कांग्रेस ने इसकी जानकारी अपने नेता राहुल गांधी को दी। तो राहुल गांधी ने तुरंत बिहार कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया और परसों जो है दिल्ली में राहुल गांधी ने अपने नेताओं के साथ बैठक की। लेकिन इस बैठक में दो ऐसे नेता थे जिसे तेजस्वी यादव पसंद नहीं करते और वो तस्वीर भी सामने आई। इस बैठक में पप्पू यादव और कन्हैया कुमार शामिल थे। पप्पू यादव और तेजस्वी यादव के बीच अदावत काफी दिनों से चलती आ रही है। दोनों नेता एक दूसरे को पसंद नहीं करते। इसके अलावे कन्हैया कुमार को आरजेडी, खास करके लालू प्रसाद यादव नहीं पसंद करते। वो चाहते हैं कि कन्हैया कुमार को बिहार से दूर रखा जाए। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान हमें यह देखने को मिला भी था जब कन्हैया कुमार और पप्पू यादव साइडलाइन किए गए थे। लेकिन अब सवाल है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच रिश्ता बिगड़ क्यों रहा है? तो देखिए, इसकी शुरुआत वोटर अधिकार यात्रा से ही हो गई। राहुल गांधी ने जैसे ही बिहार में वोटर अधिकार यात्रा किया तो साथ में तेजस्वी यादव मजबूती से थे और अंत तक बने रहे और कहा गया कि तेजस्वी यादव के कारण ही यह यात्रा सफल भी हो पाई। लेकिन राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान ही जो है तेजस्वी को बड़ा धोखा दे दिया। तेजस्वी यादव जो है वो शुरू से कहते रहे कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है 2029 में, लेकिन जब राहुल गांधी से पत्रकारों ने पूछा कि तेजस्वी यादव आपको तो प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, क्या आप उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनाइएगा? इस सवाल पर राहुल गांधी ने चुप्पी साधी, फिर ये रिश्ता बिगड़ा। इसके अलावा पप्पू यादव, जिसे तेजस्वी नहीं पसंद करते,
उस पप्पू यादव को इस यात्रा में शामिल किया गया। यात्रा में सिर्फ शामिल नहीं किया गया बल्कि राहुल गांधी ने अपनी गाड़ी पर भी जगह दी और पप्पू यादव जो हैं भाषण भी दे रहे थे। यह भी पसंद तेजस्वी को नहीं आया। इसके अलावा कन्हैया कुमार की भी इस यात्रा में एंट्री कराई गई और कई जगहों पर कन्हैया कुमार से राहुल गांधी ने भी भाषण दिलवाया। यह सब जो है तेजस्वी यादव को ठीक नहीं लग रहा था और फिर आरा में तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के सामने ही यह ऐलान कर दिया कि वो बिहार महागठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरा हैं, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं और महागठबंधन की सरकार बनी तो तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे। इसके अलावा जब पटना में वोटर अधिकार यात्रा का समापन हुआ और इस समापन मंच पर पप्पू यादव को जगह नहीं दी गई और कन्हैया कुमार भी कहीं नजर नहीं आए। लेकिन अब देखिए उन्हीं दो नेताओं के साथ राहुल गांधी ने बिहार कांग्रेस को लेकर दिल्ली में बैठक की और राहुल गांधी ने यह दिखाया है तेजस्वी यादव को कि देखिए, अगर आप ज्यादा प्रेशर बनाइएगा, अगर आप सोच रहे हैं कि कांग्रेस के बिना आप सरकार में आ सकते हैं, तो देखिए हमारे पास कन्हैया कुमार और पप्पू यादव जैसे नेता जो हैं वो बिहार में मौजूद हैं और इनके सहारे कांग्रेस जो है अकेले भी बिहार में चुनाव लड़ सकती है। तो क्या सच में राहुल गांधी चाहते हैं कि बिहार में कांग्रेस अकेले होकर चुनाव लड़े या फिर राहुल गांधी का कुछ और प्लान है? तो देखिए राहुल गांधी का बिहार यात्रा देखिएगा तो बिहार यात्रा के दौरान राहुल गांधी जो हैं वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो उन्हें बिहार के मुद्दों से कोई मतलब ही नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रहे थे और सिर्फ केंद्र की एनडीए सरकार को घेर रहे थे। इसके अलावा चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे थे। तो इससे साफ लग रहा था कि वो सिर्फ केंद्र की राजनीति कर रहे थे, बिहार से उन्हें ज्यादा मतलब है नहीं। लेकिन देखिए राहुल गांधी एक बात समझ चुके हैं, वो यह बात है कि जब तक उत्तर प्रदेश और बिहार में कांग्रेस मजबूत नहीं होगी, जब तक उत्तर प्रदेश और बिहार में बीजेपी को कमजोर नहीं किया जाएगा, तब तक राहुल गांधी का सपना नहीं पूरा हो सकता है। अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना है तो उत्तर प्रदेश और बिहार में कांग्रेस का बड़ा जनाधार होना जरूरी है, जो कि बिहार में कांग्रेस के पास नहीं है। तो राहुल गांधी चाह रहे हैं कि बिहार कांग्रेस का जो संगठन है वो एक बार फिर से खड़ा हो जाए और जितने भी पुराने कैडर हैं वो मजबूत हो जाए। तो राहुल गांधी ये समझ रहे हैं कि इसके लिए बिहार के सभी जिलों के किसी न किसी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को उम्मीदवार देना होगा। जब तक अगर देखिए किसी भी क्षेत्र से, लोकसभा का क्षेत्र हो चाहे विधानसभा का क्षेत्र हो, अगर उस क्षेत्र से कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ती है तो खुद ब खुद जो है वहां का उनका संगठन कमजोर हो जाता है। यह बात राहुल गांधी समझ रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि अगर संगठन को मजबूत करना है तो चुनाव लड़ना होगा, चाहे जीते या हारें। तो राहुल गांधी यह रिस्क लेने के लिए तैयार है ताकि 2029 में वो प्रधानमंत्री बन जाए। इसके अलावा देखिए बिहार में कांग्रेस के पास कोई वोट बैंक नहीं है। अब तक आरजेडी के बैसाखी पर आरजेडी के वोट बैंक के सहारे कांग्रेस जो है बिहार में जिंदा है। अभी उनके जो 19 विधायक हैं उनमें अधिकांश जो है आरजेडी के वोट बैंक यानी कि एमवाई समीकरण के कारण ही चुनाव जीत पाए हैं। तो वोट बैंक को राहुल गांधी बिहार में तैयार करना चाह रहे हैं। और देखा होगा आपने कि वोटर अधिकार यात्रा से पहले भी राहुल गांधी बिहार में सक्रिय हो गए थे। करीब 5 बार का उन्होंने दौरा किया और अधिकांश बार उन्होंने दलितों से संवाद किया। फिर इसके अलावा आपने देखा भी होगा वोटर अधिकार यात्रा के दौरान वो दशरथ मांझी के बेटे से भी मिलने गए। इसके अलावा अति पिछड़ा संवाद उन्होंने किया। तो कांग्रेस की बिहार में दलित, मुसलमान और सवर्णों के वोट पर नजर है और इसी फॉर्मूले पर राहुल गांधी जो हैं बिहार में काम कर रहे हैं और उनको लगता है कि अपनी पार्टी का अगर जनाधार बनाना है तो आरजेडी का साथ छोड़ना होगा। अगर आरजेडी के साथ हम रहे तो बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी बनकर कांग्रेस रह जाएगी। तो राहुल गांधी इसलिए यह रिस्क लेना चाह रहे हैं। लेकिन बात यह है कि फिर बिहार के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन काफी कमजोर पड़ जाएगी। आपने पिछली बार देखा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में देखा था कि मात्र 1% से भी कम वोटों से
महागठबंधन जो है एनडीए से पिछड़ गई थी। 10 सीटों का जो है फासला था, इसलिए जो है बिहार में एनडीए की सरकार बनी, यानी कि जो अंतर था वो ज्यादा नहीं था। तो इस ये जो अंतर है और बढ़ सकता है, क्योंकि देखिए गठबंधन के स्वरूप में भी बदलाव आया है। मुकेश सहनी जो कि पहले बिहार एनडीए के साथ थे, वो अब महागठबंधन में साथ है। वहीं चिराग पासवान जिन्होंने एनडीए से बागी होकर अकेले चुनाव लड़ दिया था, इस कारण से नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन इस बार चिराग पासवान एनडीए के साथ नजर आ रहे हैं। तो अभी अगर वोट शेयर की बात करें, अगर अभी जनाधार की बात करें, तो इस मामले में एनडीए आगे चल रही है। लेकिन जैसे ही कांग्रेस महागठबंधन से अलग होगी, आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन टूटेगा, तो एनडीए जो है एक तरफा बिहार विधानसभा का चुनाव जीत सकती है और एक बार फिर से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो देखिए, सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में जो भसर मचा हुआ है वो बढ़ते जा रहा है, और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। कोई भी एक दूसरे के सामने झुकने को तैयार नहीं है। तो फिर यह मामला बिगड़ेगा, और इसकी शुरुआत होते हुए भी दिखाई दे रही है। देखना होगा कि बिहार में महागठबंधन बचता है या फिर खत्म हो जाता है। क्या राहुल गांधी महागठबंधन को बचाने के लिए तेजस्वी के ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे, या फिर तेजस्वी यादव जो है कांग्रेस को साथ रखने के लिए कुर्बानी देंगे? ये बड़ा सवाल है। तो ये आने वाले समय में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।